राजस्थान के बीकानेर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि पहले भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त करता था, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है। एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 को मुंबई में जो हुआ वो पीएम मोदी के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ, और अब अगर दुश्मन ऐसा सोचता है तो फिर उसका जवाब उरी और बालाकोट होता है। जो मुंबई में हुआ 26/11 वो आगे से इस देश में मोदी जी के बाद कभी नहीं हुआ। कि आज जो है, आज का भारत अगर आतंकवाद, कोई आतंकवादी घटना हो, हमारा जवाब जो है वो उरी का है और वो बालाकोट का है। कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि तीसरा कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गया। देर रात हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, और हादसे के इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि इस वीडियो में रात के वक्त एक बेकाबू कार स्कूटर के साथ खड़े 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगते ही स्कूटर सड़क पर घिसटते हुए कई मीटर दूर चला गया। यह हादसा गुना शहर की न्यू सिटी कॉलोनी में बीजेपी ऑफिस के बाहर हुआ। बताया गया कि आनंद रघुवंशी, कमलेश यादव और मनोज धाकड़ नाम के बीजेपी कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान उस कार ने तीनों को रौंद दिया। इस भयानक हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। हादसे की वजह से वहां थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शव पड़ा नजर आया, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कार बुरी तरह टूटी दिखाई दी। स्कूटर और 3 लोगों को टक्कर मारने की वजह से कार के अगले हिस्से के परखचे उड़े दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कमलेश यादव की वहीं पर मौत हो गई, जबकि आनंद रघुवंशी और मनोज धाकड़ बुरी तरह घायल हो गए, और उन दोनों को फौरन गुना के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता देर रात सड़क के किनारे केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का इंतजार कर रहे थे, और उसी दौरान काले रंग की उस कार ने उन तीनों को उड़ा दिया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया फौरन गुना के जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को फौरन इलाज के लिए भोपाल और इंदौर भेजने का इंतजाम करवाया। इस दौरान उन्होंने इस हादसे का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों से भी मुलाकात की। वहां से आई एक तस्वीर में अस्पताल में एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसे सांत्वना देते नजर आए। बाद में वो अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते भी दिखे। हालांकि भोपाल ले जाते वक्त आनंद रघुवंशी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि मनोज धाकड़ को इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ उस कार में 2 लोग सवार थे। इनमें एक दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा और दूसरा हैदराबाद का रहने वाला बताया गया। दोनों गुना में पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों शराब के नशे में थे, और उसी वजह से उन्होंने बीजेपी के तीनों कार्यकर्ताओं को रौंद दिया। हादसे के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क हादसे में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता आनंद रघुवंशी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए।